गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकफास्ट बन रहा था सुबह सुबह। मैं बच्चों के लिए ना थोड़ा सा अलग से बनाने लग गई थी। वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं खाते यार, दोनों ही बच्चे। तो बैटर जो था ना उसमें मैंने थोड़ा सा बीटरूट में यहाँ पे 2 छोटे छोटे ग्रीन चिली ऐड कर लिए। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं था। और मोक्स तो प्लेन उसने खा लिया था सुबह। माहिका के लिए मैंने अलग से बनाया हुआ था। आप इसमें चाहो तो कैरेट भी ऐड कर सकते हो, प्याज भी ऐड कर सकते हो, टमाटर भी ऐड कर सकते हो, जैसे हम लोग बेसन का चीला नहीं बनाते उसी तरीके से। लेकिन इसमें मैंने थोड़े से बीटरूट ऐड कर दिया है ताकि बच्चों को विटामिन भी मिल जाए बीटरूट के, एंड वो खा भी लें। सब्जी में डाल के दो तो खाने ही लगे थे बच्चे। और इसको अभी तो बहुत सारे स्कूल्स में समर वेकेशन बाय द वे स्टार्ट हो गया है। मैं सुन रही थी इंस्टाग्राम पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ना बातचीत हो जाती है मेरी। एंड यूट्यूब में शॉर्ट्स तो रेगुलरली आ ही जाते हैं मेरे मिनी ब्लॉग्स। नॉर्मल जो ब्लॉग्स होते हैं ना वो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये लास्ट 3 दिन के व्लॉग को मैंने मिला के एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ आज। ब्रेकफास्ट खाने के बाद मम्मी मुझे बोल रही कि 5 मिनट में नहा के आ जा, बहुत लेट हो रहा है। 9 बजे थे, 9 ही बजे थे, उससे ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था। मम्मी को होता है कि सुबह उठ के नहा लो पहले, बाद में तुम जो करो, दिन भर सोते रहो, कुछ भी करो। नहा कर भी मैं आ गई थी। वैसे मेहंदी लगा के कुछ टाइम हो भी गए। अभी रंग वंग भी थोड़े से ना उतरने भी लगे। बच्चों को नहलाना वगैरह तो होता ही है, कुछ भी कर लो काम, कुछ करो नहीं करो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बाल नहीं कोम करा था, कुछ भी नहीं यार। मम्मी के यहाँ पे आने के बाद सच में पता नहीं इतनी आलस शरीर में कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो इस काउच से, मतलब ये जो सोफ़ा किचन में हमारा डला हुआ है ना, उससे उठने का मन ही नहीं करता है पूरे दिन में। बच्चों को फिर ना वो लोग ब्रेकफास्ट खाने के बाद मम्मी के साथ गए थे सामने वाले शॉप में दूध की पैकेट लाने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन में हेल्प कर रही थी। मम्मी तो साग वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दिया था। अभी बिना कुछ करे कैसे बैठे रहोगे बताओ। चेन्नई में रूटीन इतनी हेक्टिक होती है कि वहाँ पे बैठने का टाइम ही नहीं होता। और यहाँ पे बैठे बैठे मुझे लगता है पूरे बॉडी में मेरे पेन होने लग जाएंगे। एंड थोड़ा बहुत ऐसे ही परवल आलू की सब्जी बना ही रही थी लंच। मौसम में इतना ज़्यादा चेंज, पता है रायगढ़ में अभी क्या हो रहा है। सुबह इतना धूप होता है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। फिर जैसे दोपहर होते होते फिर 3-4 जब बजते हैं, ऐसे बादल, मतलब ऐसे तूफान हो जाता है ना, लगता है कि अभी बारिश आंधी आ जाएगी एंड अब और भी नहीं निकल पाओगे। कई कई दिन जब थोड़े से मौसम सही होता है, मैं पास में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार यहीं पे हैं, ऑलमोस्ट सारे, बहुत नहीं सारे के सारे, तो किसी किसी के घर जाके आ जाती हूँ। किसी दिन बारिश हो जाता है तो वो भी नहीं हो पाता। हीमोग्लोबिन, आयरन, बहुत सारी चीज़ों की बॉडी में कमी है। एंड अभी तो बीच बीच में ना कुछ दिन पहले मुझे ऐसे खड़ बैठी रहती थी, अचानक से खड़ी हो ना, थोड़े से ऐसे आयरन की कमी होती है बॉडी में। मुझे थोड़े से लो बीपी भी है, तो मुझे चक्कर आने लगते थे। तो मम्मी तो अभी तो मतलब ये गाजर, बीट रूट, आंवला, पता नहीं क्या क्या इसमें डाल के मुझे रोज़ ये जूस देती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा, स्किन के लिए, बालों के लिए, और बाकी सारे वाइटामिन्स की कमी जो भी हमारे बॉडी में होती है। पता है हमारी जो जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट एक तो करवाते नहीं हम लोग। टेस्ट अगर करवाते हैं, किसी चीज़ की कमी होती है तो हम लोग एकदम मेडिसिन पर डिपेंड हो जाते हैं। ये अंदर से जो खाना पीना चीज़ें बॉडी में लेनी होती है वो लेना भूल जाते हैं। बट अभी से ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। बच्चे आ गए थे तो उनको मैं नहलाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं आज यूज़ कर रही हूँ लिटिल रिचुअल्स का मल्टी वाइटामिन हेयर एंड बॉडी वॉश। इसमें बेसिल है, मैंड्रिन है, जो कि स्किन को हाइड्रेट करता है, कंफर्ट देता है, पीएच बैलेंस्ड है, ये टीयर फ्री फॉर्मूला से। मतलब बच्चों को अगर हेड वॉश करवाना है ना तो भी आराम से कर सकते हो। मेरा एक बेटा मतलब मोक्ष जो है वो 3 साल का है, इवन माहिका भी 8 साल की है। लेकिन अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। पीएच बैलेंस्ड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सॉफ्ट, जेंटल, नेचुरल होने के साथ साथ ये बच्चों के स्किन एंड हेयर को एकदम से नरिश करता है, हाइड्रेट भी रखता है। यस, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की स्किन केयर रूटीन में नेक्स्ट स्टेप आता है सनस्क्रीन। मैं खुद नहीं भूलती तो बच्चों को कैसे सनस्क्रीन लगाना भूलूंगी। लिटिल रिचुअल्स का रिगार्ड मिनरल सनस्क्रीन, इसमें है जिंक ऑक्साइड, एलोवेरा एंड रास्पबेरी। ये बच्चों की स्किन को हाइड्रेट करता है। SPF 40 PA++ है इसमें।
बच्चों की स्किन को नरिश तो करता है, साथ ही साथ UVA, UVB, ब्लू लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, इवन वाईफाई रेडिएशन से भी बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करता है। स्किन में ये बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, टॉक्सिन फ्री है एंड एकदम रीफ सेफ भी है। सबसे बेस्ट पार्ट, लिटिल रिचुअल्स के सारे प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड है, क्लीन है, 100% प्योर एंड नेचुरल है, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ना टॉक्सिन है, ना सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है इसमें। स्किन में बच्चों के जेंटल है, इफेक्टिव है एंड इवन एडल्ट्स के लिए भी है ना, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। 100% वीगन है, पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, जैसे कि मैंने बताया डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, साथ ही ये क्लिनिकली प्रूवन है। सिंपल सी बात है यार, जैसे बच्चों की स्किन होती है, हम एडल्ट की स्किन से बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, इसी के लिए कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज़ तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ यहाँ पे लिटिल रिचुअल्स के प्रोडक्ट। एंड अगर आपको भी बाय करना है, ये आपको अमेजोन पे, फर्स्ट क्राई पे एंड वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे एक और चीज़ भी मुझे बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे, जो लोग यहाँ से है, कुछ लोगों से तो मैं मिल चुकी हूँ, जो भी मेरे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ है जिनको मैंने बोला है कि हाँ मैं मिलूंगी, लेकिन नहीं मिल पा रही हूँ। देखो, एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ, गुस्सा बिल्कुल भी मत करना मेरे ऊपर। मेरे जो खुद के रिलेटिव्स हैं ना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत 2-4 घंटे के डिस्टेंस में हैं, 10-15 मिनट में ही होंगे, लेकिन उतना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ये मैं क्यों बताती हूँ पता है, इन 2 बच्चों के साथ दिन के 12:30 या तो फिर 1 बज जाता है ब्रेकफास्ट खा के, इनको नहला के फ्रेशन अप करने के लिए, इनके टैंट्रम्स झेलने के लिए। उठते लेट है, खाते लेट करते हैं और इतनी हालत ख़राब कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, जिन लोगों से भी मैंने बात करा है मिलने की, होपफुली मैं मिल पाऊँ आप लोगों के साथ। मैंने मंगवाया है, यह है अर्बन वाइब्स का किचन क्लीनर, और इससे मैं साफ़ करूँगी किचन। अभी मम्मी को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा किचन क्लीनर यूज़ करना है, क्या करना है। वो बोलती कौन सा करना है, कौन सा करना है। तो फाइनली ये वाला मैंने बहुत देखा था, मेरे पास अर्बन वाइब का नहीं है, बाकी आई थिंक कौन सा वी से क्या है, वी से कोई ब्रांड है ना, वो मेरे पास है, ये वाला नहीं है। तो इसको यूज़ करा है मैंने, ये इंस्टाग्राम पे बहुत देखा है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। और किचन बहुत गंदा है बाय द वे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अभी। तो ये सारा मैंने एक बार स्प्रे कर दिया है, ये देख रहे हो किचन में मैंने स्प्रे करा था। एंड वो किचन आधा अधूरा, जब तक मैं मोक्ष के पास थी मम्मी ने आते आते क्लीन कर ही दिया था। यही होता है, मैं कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, मेरे से पहले मेरी मम्मी कर लेती है। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, क्योंकि मैं उस दिन गई थी मेरी मासी के यहाँ पे, मतलब मेरी मामी की, मतलब मेरी मम्मी की कज़न, वैसी वाली मासी है वो। और एक और मासी जो है वो तो विशाखापट्टनम में है, आप सबको पता ही है। फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये शाम को, मोस्टली मेरे व्लॉग शाम को ही स्टार्ट होते हैं, सुबह के व्लॉग्स बन ही नहीं पाते इन दोनों शैतान के साथ पूरा दिन। यहाँ पे मैं जा रही थी उस दिन हनुमान मंदिर, एंड मेरी जो बड़ी वाली बुआ है, सोचो ये हमारी गली है और हम लोग ऐसे टर्न करके जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको साइड में जो बड़ा सा घर दिख रहा है वो मेरी बड़ी बुआ का घर है। मतलब भैया भाभी सब लोग हैं वहाँ पे। तो बड़ी बुआ से मिल के, मतलब वही ऐसे टर्निंग में ही रहती है, उतना भी मेरे को जाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता, जो कि मैं रात को 8 बजे गई थी उस दिन मिलने के लिए। पास में हनुमान मंदिर था तो वहाँ पे भी चली गई थी। और मेरी बड़ी माँ की एक बेटी थी, उनके घर पे भी गई थी, मिलके भी आ गई थी। मतलब मेरी जो बहन थी, उसके अगले वाले दिन शाम को फिर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब मैं जा रही थी मेरी छोटी वाली बुआ से मिलने के लिए। और मेरी छोटी बुआ से मिलने के लिए मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से प्लान कर रही हूँ, और जिस दिन मैं निकलने की कोशिश करती हूँ उस दिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। और यहाँ पे इतना सुंदर जगह पे इनका घर है, मेरे घर से 10 मिनट के डिस्टेंस में होगा, 10-15 मिनट। और ऑटो लेकर ही चले गए थे उस दिन। एंड मौसम देखो, मौसम आज भी ऐसा लग रहा था बारिश ही होगा, लेकिन मैं बोली बारिश आए बाढ़ आए कुछ भी आ जाए, आज तो मैं जा ही रही हूँ। एंड वैसे रायगढ़ जो है वो पूरा पहाड़ों के अंदर ही ऐसा लगेगा आपको, छत पे चले जाओ। एंड यहाँ पे इतनी खुला जगह था ना, इतना बढ़िया लग रहा था। यहीं पे बालकनी में बैठ के हम लोग 2-3 घंटे में रुकी थी, वहाँ पे बात वगैरह सब कुछ करा था। और ये है मेरे बुआ के बेटी है, उनकी एक बेटी, वो उनका बेटा, उनका बहू, सारे लोग थे वहाँ पे। रिकॉर्ड मैंने नहीं करा क्योंकि इतना टाइम बाद जाके बातचीत करके क्या ही रिकॉर्ड करा, तो छोटा छोटा सा मैंने बस क्लिप लिया था कि मेरे
दिन यहाँ पर ना ऐसे गुजर रहे हैं। उसके 2 दिन बाद फिर से मैंने स्टार्ट करा, ऐसा किसी ने व्लॉग अपलोड करा नहीं होगा शायद। उसके 2 दिन बाद फिर से मैंने रिकॉर्ड चालू करा यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा था 7 बजे। सोच रही थी घर से निकलने से पहले गेट रेडी विथ मी शूट करूँ, लेकिन यार क्या गेट रेडी विथ मी करूँ। जो ड्रेस निकाल के माही को दे रही हूँ उसको वो पसंद नहीं आ रहा है, उसको जो ड्रेस चाहिए पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया था, घर पे यहाँ पे मुझे मिल ही नहीं रहे थे, इतने मुश्किल से निकले थे ना। और तो आज हम लोग जा रहे थे एक और, पहली बार उनके साथ मिली थी, वो मेरे व्लॉग्स देख के मुझे मिलने के लिए आई थी, लेकिन एज ए फ्रेंड अभी तो ऐसे फैमिली है, जैसे आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि एक फैमिली ही है, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं आप लोग सब मेरे। एंड मेरे सच बताऊँ तो मेरे कोई असल में फ्रेंड्स है ही नहीं है। ऐसे जैसे आप लोगों के साथ बात करती हूँ, आप लोगों के साथ कमेंट में रिप्लाई देती हूँ ना, वैसे ही आप लोग ही मेरे फ्रेंड हो। तो उनसे बातचीत करके उनके साथ कांटेक्ट में मैं अभी करीब 1-1.5 साल से हूँ। और लास्ट वाले बर्थडे पे भी उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, लेकिन वही बारिश कुछ हो गया था, मैं नहीं जा पाई थी। उस टाइम मोक्ष भी बहुत छोटा था, लेकिन इस बार मेरा था नहीं, मुझे बुलाया है मैं तो जाऊँगी। और ये है, उनका नाम भी पिंकी है बाय द वे, मेरा नाम भी पिंकी है। एंड ये भी मोक्ष है, उनका निक नेम बेटे का भी मोक्ष है। मोक्ष से 1 साल बड़ा है वो। और बर्थडे बहुत अच्छे से एंजॉय करा। मैं गई थी 7 बजे, घर आते आते करीब 10 साढ़े 10 बज गए थे। पापा हमें गए थे छोड़ने के लिए एंड पापा गए थे हमें पिक करके वापस लाने के लिए। मैंने बहुत टाइम बाद ये साड़ी पहना, क्योंकि मेरे पास जो भी ड्रेसेस थे मुझे मन नहीं कर रहा था। मैंने जितने भी घर गई थी फंक्शन वगैरह ना, सब कुछ मैंने सारे ड्रेस पहन लिए थे इस बार। बहुत बार ऐसा होता है मैं कपड़ा लेकर आती हूँ, मुझे पहनने का मौका नहीं मिलता। इस बार मैंने बहुत गिने चुने घर में पहनने वाले कपड़े लेकर आई हूँ, मैं हर कहीं पे जा रही हूँ। एंड यही एक साड़ी थी मम्मी की, जिसकी मैंने ब्लाउज़ ना अपने हिसाब से फिटिंग करवाया था कुछ साल पहले, पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने यही वाला साड़ी पहन लिया था। एंड अच्छी बात है कि ब्लाउज़ तब की फिटिंग अभी तक आई थी। कुछ फ़ोटोज़ थे जो कि मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। और आज का ये व्लॉग ना मैं यही पेंड करती हूँ, क्योंकि आज का नहीं, ये पिछले 3-4 दिन के इकट्ठे वाले व्लॉग हैं। कोशिश करूँगी रेगुलर पूरे दिन के व्लॉग्स अपलोड करने के लिए, लेकिन जितना भी हो रहा है लाइक कर लीजिएगा यार। एंड पहली बार अगर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने फ़िलहाल कर लिया है मेरा स्किन केयर रूटीन, और ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है, पहली बार पता नहीं गला क्यों ऐसा ख़राब हो रहा है, पहली बार मैंने कोई मॉइस्चराइज़र कंप्लीट करा होगा। कंप्लीट मतलब उसको एकदम से ठोक पीट के एकदम उसको अलग करके उसके पूरा, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, पूरा एकदम से उसको निकाल के मैंने इस्तेमाल कराया। थोड़े बहुत पिंपल्स मुझे आ जाते हैं, मुझे वो बहुत सारे रीजंस की वजह से आते हैं। कई बार ऐसे हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं, कई बार मुझे पीरियड्स से पहले भी इंडिकेशन मुझे लग जाता है कि नहीं अभी कुछ ही दिन में मेरे पीरियड्स होने वाले हैं। तो ये भी एक है। ये मेरे बच्चे जाते हैं एक एक भीतर रख दियो, मतलब अंदर रख दो इसको हम लोग ले लेंगे। याड़ा याड़ा ये क्या करेंगे, कौन करियो बेटा खेली बेटा कौन नहीं जब बुली ये आता है बोलता है ये रख दो ले ले अंदर रख लो। और फिर अभी मैं प्रॉपर अपना स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग में दिखाऊंगी, अभी नाइट में यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की इशू हो रही है, और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी सी भी हूँ। प्रॉपर मैंने कर दिया है स्किन केयर रूटीन। तो फिर मम्मी बाय, मम्मी ये रही मेरी मम्मी। और क्या दिन तो ऐसे ही चले जा रहे हैं। अभी आके मुझे 1 महीना हो गया है, और बस अभी 10-12 दिन बचे हैं, फिर वापस चेन्नई चलेंगे, क्योंकि जून 5 से मायका का स्कूल स्टार्टिंग है, तो उससे पहले ही हम लोग 1 हफ्ते पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और वहाँ पे भी जाने के बाद, पहुँचने के बाद बहुत सारा प्लान है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। पूरे दिन में 12 बजे तक ये लोग मुझे ब्लॉग बनाने नहीं देते हैं, और उसके बाद